सर, मैंने अपनी तरफ से उस लड़की की इंक्वायरी शुरू कर दी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, उस लड़की का नाम कुसुम नहीं है। ओके। देखो पूर्वी, अगर उस लड़की को ढूंढने में तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो प्लीज। नो थैंक्स सर, आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि जिस इंसान को मैंने ये काम दिया है उसने सेल जीपीएस के थ्रू उस लड़की का एड्रेस ढूंढने की कोशिश की है। तो आई थिंक हमें उस लड़की तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूर्वी, क्यों तुम दिन ब दिन मुझसे इतनी दूर होती जा रही हो? आई थिंक मेरा काम हो चुका है, मैं चलती हूँ। पूर्वी वेट। सर, मेरा काम हो चुका है। आई थिंक मेरे पास यहाँ रुकने की और कोई वजह नहीं है। हाँ जी ओवी। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी। आई नो मुझे इस तरह तुम्हें ऑफिस आवर्स में कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, बट मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कहिए। पूर्वी, वो लड़की के बारे में कुछ पता चला? मैम, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही उसका पता चलता है मैं आपको बता दूंगी। पूर्वी, आई एम रियली फीलिंग बैड। मैं जानती हूँ कि ऑलरेडी तुम पे बहुत ज़्यादा काम का बोझ है, ऊपर से मैंने भी तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, बट अभी एक सब तुम ही हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अर्जुन के साथ मैक्सिमम टाइम तुम रहती हो, और ये सारी बातें मैं अर्जुन के साथ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है उसे लगे कि मैं उस पर शक कर रही हूँ, बट आई स्वेयर पूर्वी, मैं उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रही हूँ। पूर्वी, तुम तो जानती हो ना, हम लड़कियां इन सब मामलों में कितनी ज्यादा पॉसेसिव और सेंसिटिव होती हैं। मैम, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। जब आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और वही इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो कैसा फील होता है। आप वो गम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। आपकी फैमिली आपके साथ होते हुए भी आप बहुत अकेले हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस ना, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। पूर्वी, थैंक यू सो मच। तुमसे बात करने के बाद तुम पर और भी ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ गया है। आई एम श्योर कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही इंसान के हाथ दी है। ए बाबी डॉल, कहाँ है तू? अच्छा पूर्वी, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके? यस मैम। चलो बाय। सुना आपने ओवी मैम ने क्या कहा? आपको पता है, मेरी आई भी दिन रात मुझसे यही कहती रहती। कभी कभी तो इनका इतना भरोसा देख के मुझे इतना गिल्टी फील होता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों को धोखा दे रही हूँ। खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। मैं समझता हूँ पूर्वी, तुम मुझे नहीं समझ रही हो, मुझे कोई नहीं समझ रहा है यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि ये सारी मेरी गलती, मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से। मेरी बात का यकीन मानो पूर्वी, उस वक्त एंगेजमेंट में मैं मजबूर था। मानव अंकल की वजह से, डैड की वजह से, ओवी की वजह से मुझे चुप रहना पड़ा। पूर्वी, अंडरस्टैंड। आई प्रॉमिस यू। बस, यू डोंट हैव टू प्रॉमिस मी एनीमोर। पूर्वी, अरे मानव आया क्या दवाई लेके? नहीं आई, अभी तक नहीं। महारानी सोई लगती है अभी तक। नाश्ता तैयार है क्या? क्या मुहूर्त निकलवाएगी मेरे से? चल जल्दी ला। ला रही हूँ मैडम। अभी ये नई जगह है ना, तो मुझे कुछ चीजें मिल ही नहीं रही हैं। अरे जो भी है, जैसा भी है, तुरंत लेके आ, मुझे बहुत भूख लगी। क्या ये सुंदरी कर रही है तू? शी बाबा, नाश्ता भी जल्दी नहीं बनाती।
अभी क्या अल्लादीन का चिराग आया क्या? मैडम ये नहीं है, मैडम वो नहीं है, फिर अभी आई सबने नाश्ता कर लिया, आप भी कर लीजिए, भूख लगी होगी ना आपको। मैं मरूंगी लेकिन तेरे हाथ का ये नाश्ता नहीं खाऊंगी मैं। आई अब आप मेरा गुस्सा इस नाश्ते पर क्यों निकाल रही हैं? देखिए आई, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको खुश करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इधर देखिए ना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो सिर्फ बहू का फर्ज निभा रही हूँ और कुछ नहीं। ये तेरा बहू होने का नाटक तू मेरे साथ मत करा, पहले बोल देती हूँ मैं। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। हाँ तो चली गई होगी। क्या बोली तू? आपने कहा है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो हाँ चली गई होगी। तो अब क्या करना है? मुझे उल्टा जवाब दे रही है। आई मैं उल्टा जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस आपकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ। तू मुझसे जुबान मत लड़ा, ध्यान में रख, मैं तेरी सास हूँ। वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ आई कि आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू। मैं सिर्फ बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ और कुछ नहीं। ये कौन सी नई चाल चल रही है तू? हाँ, कौन सी नई चाल चल रही है? आई अब मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहाँ हैं। ना आप इतनी भोली है और ना मैं इतनी समझदार। कोई भी अगर किसी के साथ कोई चाल चल रहा होगा ना तो अपने आप पता चल जाएगा। 18 सालों में बहुत बदल गई है तू। हाँ, काश आई, काश मैं भी आपके बारे में ये कह पाती, लेकिन नहीं। आप जैसी थी आप बिल्कुल वैसी हैं, आप बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन एक बात देखिए ना आई, मैं इंडिया में रहकर बदल गई और आप कनाडा में रहकर भी नहीं बदल पाई। ऐसे कैसे? हेलो 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 आजी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है बेटा? अरे हम तो यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आजी तुझे मिस भी बहुत कर रहे हैं। मैं भी आजी, काश तू भी यहाँ पे होती। अरे लेकिन तेरी आवाज से तो नहीं लग रहा है, तू वहाँ पे क्या कर रही है? अरे आजी पूछ मत, हमने तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, वाटर स्पोर्ट्स किया और साइटिंग भी की। और ये ओवी इतनी शॉपिंग की है इसने, पूरा गोवा खरीद लिया लग रहा है। आजी झूठ बोल रही है ये। अरे बाप रे। खैर वो सब छोड़िए, बता तेरा बर्थडे कैसा रहा? आज जो वैसे गिफ्ट वसूले या नहीं? बेटा ये साल का जन्मदिन तो यादगार जन्मदिन हुआ, जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा गिफ्ट मिला मुझे। अच्छा वो बातें छोड़, तू अभी कहाँ से बात कर रही है? हम इस समय पैकिंग कर रहे हैं और बस 3-4 घंटे में मुंबई पहुंचने वाले हैं। यही कहने के लिए मैंने फोन किया था। ठीक है आजी, मैं रखती हूँ अभी। हाँ चल चल बेटा, बाय 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 आजी। ये दोनों लड़कियां भी मुझसे माना और अर्चना की बात छुपा रही है। पता नहीं क्या जादू किया है उस औरत ने। मानव आपकी चाय। थैंक्स। अर्चना क्या हुआ? कुछ बात करनी? हाँ मानव, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है मानव, ओवी और तेजू का। अभी तो वो यहाँ नहीं है मानव, लेकिन वो गोवा से आएंगे और मानव हम हमारे रिश्ते को कैसे छुपाएंगे? टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है अर्चना। एक्चुअली आई ओवी और तेजू से नाराज है। हमारी तरह हम दोनों के साथ रहने की बात उन्होंने भी छुपाई है आई से। और जैसे ही वो वापस आएंगे, पता नहीं आई उनसे इस सिलसिले में जरूर बात करेंगे। नहीं नहीं मानव, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें ये पता चला कि मैं उनकी आई हूं तो पता नहीं क्या होगा मानव। वो वैसे ही मुझसे बहुत नफरत करने लगेंगे मानव। मैंने देखा है उनकी आंखों में वो अपनी आई के लिए वो गुस्सा, वो नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मानव। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपनी बेटियों को बहुत सारा प्यार दूं, उनके साथ रहूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था और इसीलिए शायद पापा ने मेरी कमी और कहीं पूरी की, मुझे पूर्वी को दिया। मैं कल तक यही समझती थी कि पूर्वी ही मेरी तेजू है, पूर्वी ही मेरी ओवी है, लेकिन फिर अचानक पापा ने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी दे दी। मैं तेजू से मिली, फिर मैं ओवी से मिली। मानव, तेजू मेरे साथ 3 महीनों से रह रही, उसे मुझसे कितना लगाव हो गया आप नहीं जानते मानव। मुझसे क्या मेरी आई के साथ वो ऐसे रहती जैसे वो उसकी आजी हो। उसे कुछ नहीं पता मानव की सच क्या है, और ना मैं चाहती हूँ कभी पता चले, क्योंकि अगर उसको सच पता चलने के बाद वो उस घर से निकलेगी तो वो नफरत के साथ निकलेगी। अरे बार मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी आई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मानव, मेरी आई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तेजू अर्चना के घर में रह रही है। इसका मतलब तेजू को भी पता नहीं है कि वो जिसके साथ जिसके घर में रह रही है वो उसकी माँ है। उस बेचारी को भी अंधेरे में रखा है उस कलमुही ने। पूर्वी, तुम यहाँ? What a nice surprise! आओ ना अंदर। आई बाबा अभी किसी काम से बाहर गए, वरना तो उनसे भी मिल लेती। इट्स ओके ताई, वैसे भी मुझे तुझी से काम था। मुझसे क्या? ताई तुझे याद है ओवी मैम को एक लड़की फोन कर रही थी, जिस लड़की को मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी? हाँ, वो कुसुम ना। वो कुसुम नहीं ताई, उस लड़की का नाम कुसुम नहीं है, ये बात तू भी अच्छी तरह से जानती है। बहुत कोशिशों के बाद मुझे उस लड़की का एड्रेस मिला और इस वक्त मैं उसी एड्रेस पे खड़ी हूँ। पहले तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और इसीलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, वेल डन पूर्वी, तुम बिल्कुल सही पते पर आई हो। ताई? सही कहा तुमने पूर्वी। उस लड़की का नाम कुसुम नहीं, उसका नाम पूर्णिमा करंजकर है। मैं ही हूं वो जिसने ओवी को फोन किया और तुम्हारे और अर्जुन के चक्कर के बारे में उसे पता है। लेकिन ताई तूने ऐसा क्यों किया? तुझसे और तेरी आई से बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला ताई? क्यों भूल गई तू कैसे तूने और तेरे आई ने मुझे सबके सामने एक्सपोज किया था, मेरे आई बाबा के सामने? उस बात का बदला तो इज्जत का बदला इज्जत से। क्यों? तेरे परिवार की इज्जत और मेरे परिवार की कोई इज्जत नहीं। तू सोच भी नहीं सकती पूर्वी कि तेरी वजह से मुझे और मेरे परिवार को कितनी बदनामी सहनी पड़ी। लेकिन ताई तुझे प्रॉब्लम मुझसे थी ना, तो फिर बदला भी मुझसे लेती। इसमें अर्जुन सर और ओवी मैम को घसीटने की क्या जरूरत थी? कितनी स्टूपिड हो तुम पूर्वी। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि अर्जुन सर ने तुम जैसी डम लड़की में आखिर देखा क्या? मैं बताती, मैं तुम्हें चारों साइड से ट्रैप करना चाहती थी, ताकि इसके पहले कि तुम मुझ तक पहुंचो मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज कर दूं। मैं जानती थी कि ओवी के मन में शक पैदा करने से अर्जुन की बदनामी होगी, और अर्जुन की बदनामी मतलब
तुम्हारी बदनामी। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच क्या चल रहा है। देख लिया था मैंने तुम दोनों को कैबिन में हक करते हुए। तूने मुझे सबके सामने एक्सपोज किया था, लेकिन अब तू खुद क्या कर रही? अर्जुन सर जैसे अमीर और ऑलरेडी एंगेज आदमी के साथ रिश्ता कर रही। तेरे और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं। इनफैक्ट तू तो मुझसे 2 कदम आगे निकली। मेरा अफेयर तो फिर भी किसी पराये आदमी के साथ चल रहा था, लेकिन तू तो अपने ही बहन के फियांसे के साथ। पूर्वी, तेरा क्या हक बनता है कि तू मुझ पर उंगली उठाए? यू नो, तेरा यही रूप ना मैं सबके सामने लाऊंगी, और सबसे पहले ओवी के सामने। ओवी मैम आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगी, क्योंकि आपके बताने से पहले मैं उन्हें जाके सब कुछ सच-सच बता दूंगी। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। शायद तुम पुणे के इस एमएमएस को भूल गए। इस एमएमएस को देख के तुम्हारे चेहरे का रंग कितना बदल जाता है ना। मैं पुणे गई तो किसी और मकसद से थी, पर मेरे हाथ ये लगा। मतलब ताई, ये एमएमएस तूने? हाँ, ये एमएमएस मैंने ही बनाया और मैंने ही सर्कुलेट किया। पूर्वी, यू नो, मेरे बाबा का लगाया हुआ थप्पड़ ना मैं कभी नहीं भूलूंगी, और इस एमएमएस से तुम्हें जो थप्पड़ मिला उसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तो अगर तू इस बदनामी से बचना चाहती है तो तुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं ताई, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अभी के अभी जाकर सबको सारी सच्चाई बता दूंगी। खुशी खुशी जाके बता देना पूर्वी, लेकिन एक बात समझे, अगर तुम जाके सब कुछ सच सच बता दो तो मैं जाके अर्चू आत्या को बता दूं कि वो ओवी को ये झूठा दिलासा देती है ना कि अर्जुन की जिंदगी में कोई नहीं है, वो सब झूठ है। जबकि अर्जुन की लाइफ में तो एक लड़की है, और वो और कोई नहीं, उन्हीं की बेटी, यानी कि तुम। जरा सोचो पूर्वी, क्या बीतेगी तुम्हारी आई जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी एक बेटी दूसरी बेटी का प्यार छीन रही है। अब तुम सोच समझ के फैसला ले लेना। तुम किसी को मत बताओ कि मैंने वो एमएमएस बनाया या फिर मैंने ओवी को फोन किया, और मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा और अर्जुन का चक्कर चला। क्यों? फेयर है ना? अच्छा, ये फैसला लेना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, बट मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले तुम एक बार अपनी आय के बारे में जरूर सोचोगी, है ना? मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। अभी तुम जा सकते हो। अगर तुम जाके सब कुछ सच सच बता दो तो मैं जाके अर्चू आत्या को बता दूंगी कि वो ओवी को ये झूठा दिलासा देती है ना कि अर्जुन की जिंदगी में कोई नहीं, वो सब झूठ है। जबकि अर्जुन की लाइफ में तो एक लड़की है, और वो और कोई नहीं, उन्हीं की बेटी, यानी कि तुम। पूर्वी, तू पता करेगी आज कि वो लड़की कौन जो अर्जुन सर और ओवी मैम की जिंदगी में जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तू इतना करेगी ना मेरे लिए? मुझे पूर्वी पे पूरा भरोसा है, वही मेरे लिए काफी है। पूर्वी, थैंक यू सो मच। तुमसे बात करने के बाद तुम पर और भी ज़्यादा मेरा विश्वास बढ़ गया है। आई एम श्योर कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही इंसान के हाथ दी है। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ओवी मैम ने कितने यकीन के साथ मेरे साथ अपने दिल की बात शेयर की है। मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उस यकीन को टूटने नहीं दूंगी। अपने आप को बचाने के लिए मैं उसकी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। मुझे आज ही जाकर आई को बताना होगा कि इन सब के पीछे पुनीत आई का हाथ है।